12 अगस्त 2024 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल होता है। दरअसल उसमें एक लड़का और एक लड़की आपस में शादी का इजहार करते हैं और कहते हैं कि हम शादी करने जा रहे हैं। जैसे ही शादी की बात आती है तो लड़की के परिवार वालों की तरफ से एक एफआईआर दर्ज की जाती है कि हमारी लड़की का अपहरण कर लिया गया है, हमारी लड़की को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बचा लीजिए। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है और वीडियो को आधार मानते हुए उनकी तलाश करना शुरू कर देती है। पता चलता है कि लड़का और लड़की जो दोनों आपस में प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, वो दरअसल रिश्ते में चाचा और भतीजी होते हैं। चाचा और भतीजी की प्रेम कहानी जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है तो हर कोई ये जानने की कोशिश में था कि आखिरकार इन्हें प्यार कैसे हो जाता है। तो आज की कहानी के माध्यम से यही जानने की, ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार चाचा को अपनी भतीजी से और भतीजी को अपने चाचा से प्यार कैसे होता है। हद तो तब हो जाती है जब चाचा बहुत बड़ा ऑफिसर होता है, अधिकारी होने के बावजूद भी, सारा ज्ञान रखने के बावजूद भी, संविधान के बारे में जानकारी रखने के बाद भी, भारतीय संस्कृति की जानकारी रखने के बाद भी और रिश्तों की भी जानकारी रखने के बावजूद भी वो अपनी भतीजी से प्रेम करता है और उसी से शादी कर लेता है। शादी भविष्य में टिकेगी या नहीं टिकेगी ये तो खैर भविष्य का गर्भ तय करेगा, लेकिन जिस तरह से उनकी शादी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है उस कहानी को आज हम जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक ज़िला है वैशाली, और वैशाली ज़िले का ही एक हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र का गांव लगता है मनुआ। दरअसल मनुआ गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम रमाशंकर होता है, उसकी 3 बेटियां और एक बेटा होता है। बेटे का नाम शिव शक्ति कुमार होता है। जब वो बेटा शिव शक्ति कुमार 3 साल का होता है तो रमाशंकर की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो उनकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद सारी घर की जो जिम्मेदारी थी माँ के ऊपर आ जाती है, और माँ कालंदी देवी या तो खेतों में मजदूरी करती थीं, या खेती बाड़ी करती थीं, या पशुओं को पालती थीं, या फिर किसी भी तरकीब से अपने बच्चों की वो परवरिश कर रही थी। जैसे तैसे करके उनके बेटे ने, जिसका नाम शिव शक्ति कुमार होता है, उसने हाई स्कूल की परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण उसने दिल्ली की तरफ रुख किया और दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में 3300 रुपये महीना की नौकरी करने लगता है। लगभग 3 साल तक वो वहाँ नौकरी करता है, और जब नौकरी करने के लिए जाया करता था तो रास्ते में उसको 1-2 विज्ञापन मिला करते थे। उस विज्ञापन में साफ साफ लिखा होता था यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में। जब यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में बार बार उसको विज्ञापन देखने को मिलता था तो उसने सोचा कि क्यों ना ये जो ज़िंदगी जी रहा है एक मज़दूर की, जो प्राइवेट कंपनी में काम करता है, उसको छोड़ छाड़ के वापस अपने गांव चलते हैं, और गांव जाने के बाद फिर देखते हैं कि करना क्या है। दरअसल उसने दिल्ली से वापस अपने गांव का सफ़र तय किया। गांव पहुंच जाता है, तब तक उसके 3 साल निकल चुके थे, क्योंकि हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद जब वो गांव आता है, माँ उसकी मेहनत मजदूरी करती थी। किसी तरकीब से उसने अपने बेटे को आगे पढ़ाना शुरू कर दिया। आखिरकार उसने 12वीं की परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली, और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद साथ साथ में काम भी करता था, मेहनत मजदूरी करता था। साथ ही उसने इग्नू यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी जो होती है, जिसमें अक्सर जाना नहीं पड़ता है, वहाँ पर उसने एडमिशन ले लिया और ग्रेजुएट की उसने पढ़ाई कंप्लीट कर ली। साल 2015 में उसने ग्रेजुएट की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद BHU यानी कि PG में एडमिशन लेता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर। जैसे वहाँ वो BHU में प्रवेश लेता है तो परिवार की यानी कि उसके पिता के जो चचेरे भाई होते हैं, उनकी बेटी भी वहाँ पर सजल सिंधु भी एडमिशन लेती है। वो 12वीं क्लास में एडमिशन लेती है, और जो लड़का होता है शिव शक्ति कुमार, ये एडमिशन लेता है PG में, पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए वहाँ से गया था, और इसी बीच में वो तैयारी भी कर रहा था, BPSC की तैयारी कर रहा था। ये लड़का और लड़की यानी कि चचा और भतीजी जब आपस में मिलते थे तो इन दोनों की बहुत सारी बातें होती थी घर परिवार को लेकर, क्योंकि एक दूसरे को बचपन से जानते थे, पहचानते थे। और कब ये दोनों एक दूसरे के जो रिश्ते में चचा भतीजे होते हैं, कब रिश्ते में ये दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर बैठते हैं, इनको पता ही नहीं चलता। दोस्ती का प्यार में बदल जाती है, ये भी नहीं पता चलता। अब इनका प्यार धीरे धीरे करके परवान चढ़ रहा था। साल 2015 में इनकी मोहब्बत की कहानी शुरू होती है, और धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है। लड़का पढ़ाई भी कर रहा है, साथ ही BPSC की तैयारी कर रहा है। पहला प्रयास, दूसरा प्रयास, तीसरा प्रयास, चौथा प्रयास करता है। आखिरकार 5वें प्रयास में साल 2023 में उसको BPSC की परीक्षा में 205वां स्थान प्राप्त होता है। 205वां स्थान प्राप्त होता है। जिस साल रिजल्ट आया था उसी साल लड़की के पिता 2 जनवरी साल 2023 को उसके पिता विजय कुमार गर्ग, जो कि एक प्रोफेसर होते हैं, उनका देहांत हो जाता है।
इधर लड़की अपने पिता के मरने के बाद कहीं ना कहीं टूट चुकी थी, परेशान हो रही थी, और उधर वो लड़का लगातार तैयारी कर रहा था, उसका नंबर आ जाता है। तब ये दोनों एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब आ जाते हैं। पहली नौकरी मिलती है, डिप्टी कमिश्नर बन जाता है। बेगूसराय नगर निगम में इसको पहली पोस्टिंग मिलती है। और बात कर रहा हूँ 12 अगस्त 2024 को लड़का लड़की आपस में एक दूसरे से, क्योंकि ज़िंदगी भर जीने मरने की 7 कस्में खा चुके थे, अब ये अपने रिश्तों को भूल चुके थे, क्योंकि ये भतीजी लगती है, वो उसका चाचा लगता है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब ज़िंदगी जिएंगे साथ, मरेंगे साथ, भले चाहे परिवार, रिश्तेदार, दोस्त कोई भी ऐतराज़ करे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन शादी करनी है। इसलिए वो पहले से ही 12 अगस्त 2024 को एक ऐलान करते हैं, वीडियो के माध्यम से ये जाहिर करते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, और हमारा प्यार कोई नया प्यार नहीं है, बल्कि 2015 से ये प्यार शुरू होता है। 9-10 साल के आसपास हो चुके हैं, इसलिए अब हम दोनों साथ साथ रहना चाहते हैं। जैसे ही सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ, वैसे ही लड़की के परिवार वालों को जैसे ही जानकारी होती है, तो बिहार प्रदेश के ज़िला वैशाली का एक हाजीपुर सदर थाना लगता है, वहाँ पर परिवार के लोग जाते हैं, एक FIR दर्ज कराते हैं और कहते हैं कि सजल सिंधु, जो उनकी बेटी है, परिवार की लड़की है, उसका अपहरण कर लिया गया है, और अपहरण करने वाला शिव शक्ति कुमार है, जो कि बेगूसराय नगर निगम के अंदर डिप्टी कमिश्नर होता है, उसने अपहरण कर लिया है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है। गंभीरता से लेने के बाद इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। लेकिन 14 अगस्त 2024 को खगड़िया में एक कात्यायनी मंदिर पड़ता है, वहाँ जाकर चाचा और भतीजी आपस में मिलकर शादी कर लेते हैं हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, और उसके बाद एक सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं, जारी कर देते हैं, और कहते हैं कि जो पिछले 9-10 साल से प्यार चल रहा था, हमने उसके हिसाब से शादी कर ली है, और हम अपने आप में समझदार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस शादी को समाज, परिवार, रिश्तेदार, भारतीय संस्कृति और शायद हिंदू लोग भी कहीं ना कहीं इजाज़त नहीं देता है। हालांकि इस मामले की जांच पड़ताल जारी थी, लेकिन ये पता चलता है कि एक तरफ तो इन्होंने वीडियो बनाया, डिप्टी कमिश्नर शिव शक्ति कुमार ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, साथ ही बिना बताए वो अपने ऑफिस से अचानक गायब हो जाते हैं, और जैसे ही मेयर साहब को ये बात पता चलती है तो उन्हें वो सस्पेंड कर देते हैं। हालांकि अभी मामले की जांच बैठी हुई है कि इन्होंने जो शादी की है वो लीगली है या इलीगल है। ये लीगल या इलीगल इसके बारे में बाद में पता चलेगा, लेकिन दोनों ने मिलकर, जो पहले चचा भतीजी होते हैं, बाद में ये दोनों पति पत्नी का रूप ले लेते हैं, उसके बाद फिर अलग अलग विभागों में जाकर ये अपने प्रार्थना पत्र देते हैं और अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे परिवार को जो ख़तरा है वो कहीं ऐसा ना हो, परिवार को नुकसान हो जाए। न केवल इनके लड़के ने अपने परिवार के कई सदस्यों की जान को खतरा भी जाहिर किया, और पुलिस से उसने सुरक्षा की गुहार भी लगाई। हालांकि पुलिस इस मामले में अपनी जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन जिस तरह से ये दोनों प्यार करते हैं, शादी करते हैं, उसके बाद शादी का ऐलान करते हैं, उसको लेकर समाज में कहीं ना कहीं इनके खिलाफ एक तरह से माहौल भी तैयार हो जाता है कि चाचा अपनी भतीजी से आखिरकार ऐसे शादी कैसे कर सकता है। दोस्तों, ये शादी सही है या गलत है, लेकिन समाज, परिवार, रिश्तेदार, भारतीय संस्कृति इस तरह के रिश्तों को कभी इजाज़त नहीं देता। आगे ये रिश्ता कितना टिकेगा, कितना नहीं टिकेगा, इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कोई भी रिश्ते की बुनियाद रखने से पहले कई बार सोचने की ज़रूरत होती है। यूं ही नहीं कि प्यार किसी से भी हो जाता है, ऐसा भी प्यार नहीं होना चाहिए। हम भी अपनी वीडियो के माध्यम से यही कोशिश करेंगे कि भविष्य में अगर कोई भी इस तरह से कदम उठाने से पहले हज़ारों नहीं, लाखों, करोड़ों बार सोचे और तब जाकर उसके कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।